दिल्ली में एक नया घर ढूंढ रहे एक परिवार को क्या पता था कि उनकी ये तलाश उन्हें एक ऐसे अपार्टमेंट में ले आएगी जहां एक बहुत ही गहरा और भयानक राज दफन था। चलिए आज इसी कहानी को जानते हैं। सोचिए ये महसूस करने में उस सरकारी अफसर, उनकी पत्नी और उनके बेटे अमित को कितना वक्त लगा होगा। और जब तक उन्हें ये एहसास हुआ तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तो एक मुसीबत भरा नया घर। कहानी शुरू होती है एक परिवार से जिन्हें सरकारी क्वार्टर मिलने तक एक किराए के घर की सख्त जरूरत थी। तो परिवार में कौन कौन थे? एक सरकारी अधिकारी जिनका अभी अभी दिल्ली ट्रांसफर हुआ था, उनकी पत्नी जो एक होम मेकर थीं, और उनका बेटा अमित जो 10वीं क्लास में पढ़ रहा था। अब शहर नया था तो फौरन रहने के लिए एक घर चाहिए था। वो लोग एक होटल में रह रहे थे और जाहिर है एक आरामदायक और परमानेंट जगह ढूंढने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें एक फ्लैट मिला तो लेकिन उसकी हालत बहुत खराब थी। मतलब बिल्कुल गंदा, अजीब सी बदबू और हर तरफ मकड़ी के जाले। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से किसी ने दरवाजा तक ना खोला हो। पर क्या करते, मजबूरी थी। तो उन्होंने वो 3 BHK फ्लैट ले ही लिया। अच्छे से सफाई वगैरह करवाई और आपको पता है पहले 6 महीने सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अंधेरे में काना फूसी। ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। एक रात अमित की मां के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो कभी भुला नहीं पाई। हुआ ये कि उन्हें लगा कोई उनके बिस्तर के पास आकर बैठ गया। फिर अचानक किसी ने उनका कंबल खींचा और हद तो तब हो गई जब उन्हें अपने पैर पर उंगलियों की हल्की सी गुदगुदी महसूस हुई। उन्होंने झट से आंखें खोलीं तो देखा कि कमरे में उनके और उनके पति के अलावा कोई नहीं था। वो बुरी तरह घबरा गईं, फौरन अपने बेटे अमित को देखने गईं, लेकिन वो तो अपने कमरे में आराम से सो रहा था। और फिर एक और घटना हुई। रसोई में खाना बनाते समय अचानक एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उनका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। उन्होंने इन सब बातों को मन का वहम समझकर भुलाने की बहुत कोशिश की, पर शायद उस घर में जो भी था वो बस अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना शुरू कर रहा था। और फिर बीमारी का फैलना। ये अजीब महसूस होने वाली बातें अब फिजिकल इलनेस मतलब शारीरिक बीमारी तक पहुंच गईं। सिर्फ एक नहीं बल्कि परिवार के तीनों सदस्य, अमित, उसकी मां और उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। और ऐसी बीमारी जिसका दवा से भी कोई असर नहीं हो रहा था। सब बिस्तर पर थे और घर में अजीबोगरीब चीजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे दरवाजे पर अचानक कोई दस्तक दे, या किसी के गाने की आवाज आए, या फिर बंद कमरे में ठंडी हवा के झोंके महसूस हों। अब ऐसे में परिवार का बंटना तो लाजमी था। मां को पूरा यकीन था कि इस घर में कोई और भी है, मैं उसे सुन सकती हूं, महसूस कर सकती हूं। लेकिन पिता, जो लॉजिक पर यकीन करते थे, वो कहते कि ये सब तुम्हारे मन का वहम है, तुम बीमार हो इसलिए ऐसा सोच रही हो। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मां ने अपनी बहन यानी अमित की मौसी को मदद के लिए बुला लिया। मौसी अपनी छोटी बेटी के साथ दिल्ली आ भी गईं, लेकिन मदद मिलने के बजाय हालत और बिगड़ गई। घर में आते ही मौसी की बेटी भी बीमार पड़ गई। और तो और मौसी को भी वही बेचैनी और अजीब एहसास होने लगे जो उनकी बहन को होते थे। ऐसा लगा जैसे उस शक्ति को नए शिकार मिल गए हों। भयानक पुष्टि। अब तक जो सिर्फ एहसास था वो हकीकत बनने वाला था। एक ऐसी घटना हुई जिसने सारे शक, सारे वहम तोड़ दिए। हुआ ये कि एक दिन मौसी घर में बिल्कुल अकेली थी। बाकी सब लोग कहीं बाहर गए हुए थे। उन्होंने सोचा कि चलो बालकनी में बैठ के चाय पी जाए। तभी उन्हें अंदर से किसी के गाने की या कहीं गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत सुरीली थी, पर उसमें कुछ तो डरावना था। वो हिम्मत करके अंदर झांकी तो देखा कि सोफे पर एक परछाई बैठी है और वही धुन गुनगुना रही है। उन्हें एक पल में समझ आ गया कि ये कोई इंसान नहीं है। बस उनके होश उड़ गए। वो चीखती हुई घर के छोटे से पूजा घर में जाकर छिप गईं। अब जब अमित के पिता इन घटनाओं को और नजरअंदाज नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने एक बुजुर्ग जो आध्यात्मिक चीजों को समझते थे उन्हें बुलाया। उन दादाजी ने आते ही एक झटके में सब साफ कर दिया। उन्होंने कहा, ये घर बहुत अशुद्ध है, यहां एक घातक आत्मा है जो अगर तुम रुके तो तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देगी। फ्लैट का गहरा राज। दादाजी की बात सुनकर परिवार ने फौरन घर खाली करने का फैसला किया। और जब वो जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रहे थे तब एक पड़ोसी ने उन्हें वो सच बताया जिससे वो अब तक अनजान थे। दादाजी ने बताया था कि ये एक प्रेत आत्मा है, मतलब एक खतरनाक बुरी आत्मा
जो किसी खास जगह से बंध जाती है, अक्सर किसी दुखद या वक्त से पहले हुई मौत की वजह से। और ये आत्मा अब इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो पड़ोसी की बेटी को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। वो उन्हें आसानी से जाने नहीं देती। तो इस सब के पीछे की कहानी क्या थी? सालों पहले उस फ्लैट में एक 32 साल का सिंगर रहता था, जो बनना तो बहुत कुछ चाहता था, पर उसे काम नहीं मिला और वो गहरे डिप्रेशन में चला गया, बिल्कुल अकेला। और आखिर में उसने उसी अपार्टमेंट में सुसाइड कर लिया। उसके बाद वो फ्लैट पूरे 5 साल तक बंद रहा, जब तक कि अमित का परिवार वहां नहीं आया। वो उसी गायक की आत्मा थी जिसका दुख, जिसकी निराशा उस घर की दीवारों में बस गई थी। एक पलायन और एक चेतावनी। जब ये भयानक सच सामने आया तो परिवार ने एक पल भी नहीं सोचा और वो वहां से निकल गए। और इसके बाद क्या हुआ? परिवार सीधा एक होटल में शिफ्ट हो गया। कुछ ही दिनों में उन्हें सरकारी क्वार्टर भी मिल गया। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही उन्होंने वो मनहूस फ्लैट छोड़ा, उनकी सारी बीमारी गायब हो गई। वो अजीब अनुभव, सब कुछ पूरी तरह से बंद हो गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। उनकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। ऐसी कितनी ही और जगहें होंगी जो अपने अंदर ऐसे ही राज छुपाए हुए हैं और शायद अपने अगले रहने वालों का इंतजार कर रही हैं। सोचने वाली बात है ना?